हाय वेलकम। लिटरेचर में इंटरेस्ट रखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका इस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल पे हम लोग जो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस हैं प्लस इंग्लिश लिटरेचर की जो क्लासेस हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में टू द लाइट हाउस एक नावल है मास्टरपीस ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, इसको एक्सप्लोर कर रही हूँ मैं। और जैसे कि मैंने पहले ये स्पेशल इंट्रोडक्शन दिया है वर्जीनिया वुल्फ का, तो उसे आप जाकर के देख सकते हैं। नाउ आई एम मूविंग टू हर नॉवल टू द लाइट हाउस। ठीक है। सो जैसा कि आप द फ्रंट कवर ऑफ द बुक देख सकते हैं कि देयर इज़ अ लाइट हाउस एंड यू नो लाइट हाउस क्या होता है। लाइट हाउस एक गाइडिंग पाथ होता है फॉर वॉयेजर्स हु सेल्स इन द सी, जो ट्रैवलर्स होते हैं जो सी में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए लाइट, तो इन द डार्कनेस दे आर लॉस्ट। जब रात होती है तो बहुत अंधेरा होता है। दे हैव द कंपास टू नो द डायरेक्शन, बट इफ़ देर इज़ अ बीम दे कैन सी दैट कोस्ट इज़ देयर, जो तट है, जो शोर है वो वहाँ है, एंड दे कैन मूव टू दैट कोस्ट टू स्पेंड द नाइट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये होता है लाइट हाउस। इन आवर लाइफ वी हैव ऑल्सो लाइट हाउसेज, जैसे कि हमारे पाथ को गाइड करने वाले। इन आवर लाइफ व्हाट वी हैव टू बी, व्हाट वी हैव टू स्टडी, विच प्रोफेशन वी हैव टू चूज, सो वी ऑल्सो सीक the light from our guides, our gurus. So lighthouse also in that context. लेकिन यहाँ पर in this novel to the lighthouse is a different connotation. उस connotation को समझने के लिए will read the back cover of the book and it will reflect like, जैसे कि हम किसी को देख करके, किसी के फेस को देख करके उसकी पर्सनालिटी को टू अ लिटिल बिट वी कैन जज कि हाँ ये किस वेदर का इंसान है, मतलब वेयर ही लिव्स। Sometimes we can assume कि if a person is darker one, then he must be living in a place where sun is very like sun is above the head। ठीक है ना, तो और अगर बहुत ज़्यादा फेयर है we can guess। तो ऐसा ही guessing हम बुक के जो बैक कवर है एंड फ्रंट कवर है उनको देख के भी कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर द स्टूडेंट्स टू नो द इनसाइड्स बाय नोइंग द आउटसाइड्स। ठीक है, सो लेट्स रीड द आउटसाइड। आउटसाइड में क्या लिखा हुआ है, लेट्स रीड। ठीक है, एंड व्हाट आई से, मुझे क्या लगता है कि आप सभी लोगों को ना बुक की रीडिंग लाइन बाय लाइन रीडिंग जरूर करनी चाहिए। यू मस्ट। देखो, यूट्यूब लेसन्स आर फॉर समराइजिंग, आर फॉर गेटिंग द आइडिया। ठीक है, कि व्हाट इज इनसाइड, बट यू मस्ट गो थ्रू द नॉवेल। आपको पढ़ना ही चाहिए। सो I'm also helping you to read. Let's read. So this novel is Virginia Woolf's most autobiographical novel. ठीक है, कैसा है? Most autobiographical novel. Autobiographical element बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, और ये पब्लिश कब हुई है? 1927 में। आप लोगों को दिख रहा होगा साफ। और ये किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, ये स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? ठीक है, सो देयर इज़ अ सेंटर पॉइंट इन एवरी नॉवल। उसी के अराउंड जो स्टोरीज हैं वो होती हैं क्या, रिवॉल्व करती हुई। ठीक है, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ ये भी कहती हैं कि नॉवल इज़ लाइक अ वेब ऑफ स्पाइडर। ठीक है ना, उसके चारों कॉर्नर्स जो होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अगर मकड़ी का जाल, स्पाइडर्स वेब, तो जो सारे कॉर्नर्स होते हैं उस पर वो क्या होती है, फिट रहती है। बीच में भले ही कोई थ्रेड, कोई स्ट्रिंग जो है वो टूट गया होगा, लेकिन चारों कॉर्नर से वो एकदम फिक्स रहती है। सो ये जो रिवॉल्विंग अराउंड है, सो मकड़ी इज़ इन द सेंटर। मकड़ी जो होती है, स्पाइडर जो होता है, वो सेंटर से अपना वीविंग स्टार्ट करता है। ठीक है ना, एंड उसके बाद वो बनाता चला जाता है एंड दैट स्टोरी, दैट नॉवल हैज़ द सेंटर। सो सेंटर यहाँ पे क्या है? सेंटर है रैमसे की फैमिली। ऑलराइट, रैमसे की फैमिली, रैमसे क्या है? टाइटल ऑफ द फैमिली नेम। ठीक है ना, जैसे कि शर्माज, वर्मा एंड ठाकुर एंड लाइक बहुत सारे जितने भी टाइटल्स होते हैं, ठीक है, उनको अगर हम ले सकते हैं तो उनकी फैमिली है। और वो कहाँ रहते हैं? समर होम में रहते हैं, जो कि लाइट हाउस से थोड़ी दूर पर रहता है। ठीक है, सो लाइट हाउस इज़ द अट्रैक्शन। ऐसा मैंने पहले भी बताया था कि वर्जीनिया वुल्फ के फादर ने एक होम को, एक हाउस को लीज पर लिया था, which is situated from a distance of the lighthouse। तो वही लाइट हाउस और वही जो लोकेशन है इसमें भी दिखाई देता है। ठीक है,
और ये कहाँ रहते हैं? द आइल ऑफ स्काई इन स्कॉटलैंड बिटवीन 1910 टू 1920, ऑलराइट। तो और 1910 से लेकर के 1920 तक रहते, एंजॉइंग द समर with their 8 children. The Ramsays host an assortment of guests. Charles Tansley, an admirer of Mr. Ramsay's work as a philosopher, Lily Briscoe, a young artist, and William Bankes, an old friend of the Ramsays, among others. तो ये जो लोग हैं, ये जो रैमसे फैमिली है, वो किसके साथ रहती है, कहाँ रहती है, उनके आसपास कौन लोग रहते हैं, बैक कवर में दिख रहा है हमें। तो कहाँ हैं ये लोग? एक लाइट हाउस में जा रहे हैं समर स्पेंड कर, लाइट हाउस में नहीं, लाइट हाउस के आसपास जो एक हाउस है वहाँ पे रहने जा रहे हैं, और लाइट हाउस इज़ द अट्रैक्शन। और 1910 से 1920 तक की कहानी इसमें दिखाई गई है, प्लस इनके साथ कुछ गेस्ट्स भी रहते हैं, वो भी दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। अब जो गेस्ट्स हैं उनके नाम जैसे कि लिखा हुआ है, क्या है? चार्ल्स टांसले लिखा हुआ है, एक है लिली ब्रिस्को और एक है विलियम बैंकेस, ठीक है ना। और भी कुछ लोग हैं जैसे मिस्टर कारमाइकल भी हैं, विल सी दोज नेम्स इन कैरेक्टर लिस्ट। अब आगे पढ़ते हैं फिर। 6-year-old जेम्स रैमसे, तो जेम्स रैमसे जो बच्चा है वो 6 साल का है इनकी फैमिली में। वो चाहता क्या है? वॉन्ट्स हिज फादर टू टेक हिम टू द लाइट हाउस, बट मिस्टर रैमसे कीप्स डिलेइंग। वो हमेशा डिले करते रहते हैं, नहीं जा सकते, अरे कल चले जाना, या फिर बहुत अच्छा मौसम नहीं है। सो दीज थिंग्स हैपन एंड ही मेक्स दोज एक्सक्यूजेज टू डिले द ट्रिप। और ऐसा होता है कि जब समर खत्म होने वाला होता है, वॉर एंड डेथ स्टार्ट्स। सो दिस नॉवल स्टार्ट जस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अब तो समर भी एंड हो गया एंड दे कांट गो, तो वो नहीं जा पाए। लेकिन ये जो पोस्टपोन हुआ, द जर्नी टू द लाइट हाउस इज डेफर्ड मीन्स पोस्टपोन, बट आफ्टर अ डेकेड, 10 साल के बाद फिर से वो लोग आते हैं एंड दे गो टू विजिट द लाइट हाउस। सो ये कहानी चल रही है टू द लाइट हाउस के अंदर। सो टू द लाइट हाउस इज द फोकल पॉइंट, ठीक है ना। टू द लाइट हाउस के अराउंड चल रही है, और इसके अराउंड कौन चल रहा है? मिस्टर रैमसे चल रहे हैं। मिस्टर रैमसे की फैमिली के अंदर कुछ जो फैमिली है वो तो है ही, इसके बाद कुछ गेस्ट भी हैं। और इसमें एक और बात बताएं कि थीम क्या है, अगर तो ये थीम भी दिख रहा है यहाँ, जो लास्ट सेक्शन आप पढ़ेंगे ना तो यहाँ दिखेगा, दिस इज अ बुक ऑफ चाइल्डहुड डिज़ायर्स, ठीक है। चाइल्डहुड डिज़ायर क्या है? जेम्स की डिज़ायर है लाइट हाउस जा कर के देखने की, कितना मज़ा आता है, कैसा होता है, व्हाट इज़ इनसाइड, वहाँ ऊपर लाइट कैसे जलती है, हाउ पीपल गो टू दैट हाइट, क्या सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। सो दैट इज़ वेरी क्यूरियस थिंग, हम लोग सब लोग जाना चाहते हैं। एंड पर्सनली आई वंस ट्राइड नॉट टू क्लाइंब द लाइट हाउस बट द वाटर टैंक जो होता है ना रेलवे कॉलोनीज़ में, या फिर एक बार मतलब जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में थी तो वहाँ पर मैंने आई ट्राइड, बट you don't because I was I had that courage, so I tried to stairs से गई थी मैं, stairs से गई थी। so that is curiosity होती है सब में, so that जेम्स रैमसे के पास भी है। so that childhood desires, ठीक है। उसके बाद conflicting adult relationships, मतलब you will see that in the beginning of the novel Mrs. Ramsay will say that yeah you can go tomorrow because it will be a fine day and you can go, there will be no waves, मतलब समंदर के किनारे द अटलांटिक ओशन में बहुत ज़्यादा वेव्स होंगी तो आप नहीं जा सकते, बट Mrs. Ramsay says that it will be fine tomorrow, but just a minute later his father says no it will be not a fine day, you can't go, ठीक है। तो जो conflicting adult relationships हैं, आइडियाज़ हैं, वो भी इस नॉवल में दिखाई देंगे हमें। फिलोसॉफिकल इंट्रोस्पेक्शंस की व्हाट इज़ लाइफ, वी इंट्रोस्पेक्ट, वी ट्राई टू फाइंड कि लाइफ क्या है, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो लाइफ है, जो पढ़ रहे हैं वो लाइफ है, पढ़ने के बाद क्या होगा, लाइक थिंग्स वही सारी चीज़ें होंगी, इज दिस लाइफ। तो ये सारी इंट्रोस्पेक्शन भी होती हैं, ठीक है ना, किसमें? इस नॉवल के अंदर। अब मल्टीपल सब्जेक्टिविटीज़, मतलब कि हर एक कैरेक्टर के अपने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं फॉर द सेम थिंग, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो उनको भी ये नॉवल एक्सप्लोर करता है, ठीक है। जैसे कि इस नॉवल में एक कैरेक्टर है मिस्टर टांसले, ठीक है, चार्ल्स टांसले। तो ही
थिंक्स दैट women can't paint, women can't write, ठीक है ना, वो लिख नहीं सकती, वो पेंट नहीं कर सकती, मीन्स दे आर अनेबल टू डू एनी क्रिएटिव वर्क. बट लिली ब्रिस्को, शी थिंक्स दैट women can do and they do and she does, वो करती भी है, वो she starts painting, she sometimes she remains confused कि क्या करना चाहिए, ये पेंटिंग कैसे बननी चाहिए कि ये परफेक्ट हो, बट in the last of the novel she completes that painting. तो जो मल्टीपल सब्जेक्टिविटीज़ है, जो लोगों के सोचने का तरीका है, अलग अलग लोगों के सोचने का तरीका, वो भी इस नॉवल में मिलेगा. सो इफ़ यू रीड यू विल गेट द थीम्स. 4 लाइन पढ़ के भी आप थीम्स देख सकते हो, समझ सकते हो. सो इफ़ यू गो टू अ बुक स्टोर देन जस्ट look at the back cover of the book and you will find some mysteries what is inside. ठीक है. सो आगे बढ़ते हुए इस नॉवल में और क्या है, सब्जेक्टिविटीज. टू द लाइट हाउस डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस है. फर्स्ट है द विंडो, सेकेंड वन इज टाइम पासेस एंड थर्ड वन इज द लाइट हाउस. ठीक है. सो इट इज about many journeys, journey to the lighthouse and journey to their destination, journey to their the characters, motives, characters ambitions, and an evergreen classic. It is an evergreen classic. evergreen classic का मतलब जब भी आप पढ़ने जाओ ऐसी नॉवेल्स जो कि जब भी आप पढ़ने जाओ तो वो फ्रेश लगे, वो नया ही लगे, इतना ज़्यादा उसमें माइन्यूट डिटेल्स है इमोशंस की. सो यू विल फाइंड इट वेरी लवली एंड वेरी फ्रेश. ठीक है. सो दैट मेक्स इट एवरग्रीन, सदाबहार. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बैक कवर से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, तो अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हुए देखते हैं कि इनके जो ये जो सेटिंग थी उसका लोकेशन, जो ड्रोन लोकेशन कह सकते हैं या एरियल व्यू जो कहते हैं, उस जगह का जहाँ पे रैमसे फैमिली रहने जाती है वो कैसा था. सो यू कैन सी कि यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे एक रेड कलर का जो दिख रहा है साइज़, ये वो एरिया है जहाँ पे मिस्टर रैमसे ने एक हाउस को लीज पर लिया था, या फिर वहाँ समर हाउस उन लोगों ने अपने लिए रेंट पे रखा था. एंड दिस इज़ द एरिया वेयर द लाइट हाउस वॉज. ठीक है. तो यहाँ से ही वो लाइट हाउस सब जगह लाइट्स थ्रो करता था, जिससे कि सी ट्रैवलर्स जो हैं उनको क्या दिखता था, गाइडिंग लाइट दिखती थी. ऑलराइट. तो ये हो गया आपका एरियल व्यू. दिस इज स्कॉटलैंड. स्कॉटलैंड है. स्कॉटलैंड इज ऑल्सो एन आइलैंड. ठीक है ना. यूरोप जो है मोस्टली आइलैंड से ही बना हुआ है. ठीक है. इंग्लैंड इज ऑल्सो एन आइलैंड. तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सेटिंग इज an island. So let's read. The novel is set in the Ramsay's summer home in the Hebrides on the Isle of Skye. ठीक है. तो Isle of Skye जो है क्या है, आइलैंड का नाम, और ये कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन में है. और ये हेब्रिडीज क्या होता है, इसका आप देख लीजिए डेफिनेशन. हेब्रिडीज आर एन आर्कीपेलागो ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ द स्कॉटिश मेनलैंड. स्कॉटलैंड का जो मेनलैंड था, द लैंड पोर्शन, उसके जो वेस्ट कोस्ट पर जो आर्कीपेलागो है वही है क्या, वही है हेब्रिडीज. उसका नाम है हेब्रिडीज. अब आर्कीपेलागो क्या होता है, आर्कीपेलागो इज अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स. ठीक है ना. छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ना, कुछ ऐसे लंबे कुछ ऐसे करके, तो ये जो है दीज आर कॉल्ड, जो आप लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा भी, तो दिस काइंड ऑफ ग्रुपिंग ऑफ आइलैंड इज कॉल्ड आर्कीपेलागो. तो हेब्रिडीज एक आर्कीपेलागो है, और हेब्रिडीज पे जो एक आइल है इसका नाम है स्काई, आइल ऑफ स्काई, वहाँ पे ये लोग रहने जाते हैं. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज वेव्स आर इम्पॉर्टेंट इन दिस नॉवल. वेव्स. ठीक है ना. अब वेव्स जो होते हैं उनके भी क्या होते हैं, एब होते हैं और क्या होता है, फ्लो होता है. कभी वो राइज पर रहता है, कभी वो फॉल पर रहता है. सो दिस स्टोरी इज encircled by ebb and flow of sea. ठीक है. क्योंकि पूरी लाइफ जो है उनकी लाइट हाउस जाने की चाहत, और फिर 10 साल के बाद फिर वहाँ पहुँचने तक
रहती है इस नावल में। सो रेचल बिलिंगटन ने इस स्टोरी के बारे में, इस नावल के बारे में एक रिव्यू दिया है। ये कहा है कि द सी एनसर्कल्स द स्टोरी इन अ ब्रिलियंट एब एंड फ्लो। ये पूरा का पूरी की पूरी स्टोरी किसमें एनसर्कल्ड है, किसमें घिरी हुई है, सी के, अटलांटिक सी के एब एंड फ्लो में। ठीक है, तो प्लेस के बाद हम लोग देखते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग कैरेक्टर्स का स्केच करना लिखना भी आएगा। सो यू हैव टू रीड इट इन डेप्थ, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लॉट यू मस्ट नो द कैरेक्टर्स बाय देयर नेम्स। मिसेस रैमसे, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये फैमिली कौन सी है, रैमसे की फैमिली है, तो सबसे पहले इसमें द कपल विल बी देयर। सो मिसेस रैमसे एंड मिस्टर रैमसे हो गए। And there are 8 children: James, Andrew, Cam, Nancy, Prue, Rose, Jasper and Roger। ठीक है, तो 8 बच्चे। इसके बाद उनके घर में जो विजिटर्स आते हैं, मतलब गेस्ट्स जो आते हैं, तो लेस्ली स्टीफन इज हियर लाइक मिस्टर रैमसे, वर्जीनिया वुल्फ फादर। ठीक है, तो लेस्ली स्टीफन वॉज एन एडिटर एंड बायोग्राफर, ठीक है ना, क्रिटिक। तो उनका जो सर्कल था, लिटरेरी सर्कल जो था, वही यहाँ पर दिखाया जाता है कि हाउ दे यूज टू कम एंड स्टे विद द फैमिली। सो हु वेर दे देखेंगे हम लोग। तो चार्ल्स टैंसले, ठीक है, जो कि स्टूडेंट होता है मिस्टर रैमसे का, ठीक है। विलियम बैंकिस, जो कि रैमसेस का ओल्ड फ्रेंड होता है, वो एक बॉटनिस्ट होता है, ठीक है। फिर पॉल रेले है, ये एक विजिटर है, जस्ट अ विजिटर, अ फ्रेंड। मिंटा डॉयल इज अ यंग वुमन, ही इज अ मैन, ठीक है ना, पॉल इज अ मैन। उसके बाद मिस्टर कारमाइकल, ठीक है, अ ड्रीमी ओपियम ईटर, ओपियम एडिक्ट एंड अननोन पोएट, ही इज अ पोएट, ऑलराइट, ठीक है। तो आप लोगों को देखेंगे कितने दिख गए, हाँ। एंड वन मोर, दैट इज लिली ब्रिस्को, ठीक है। तो लिली ब्रिस्को भी आपकी क्या है, इनकी विजिटर है, इनकी गेस्ट है। सो ऑल ओवर 1 then 2 3 4 5 6 लोग इनके गेस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन है, एक है मैकलिस्टर एंड हिज बॉय हु मेंटेन्स, हु टेक्स केयर ऑफ द लाइट हाउस, और मिसेस मैकनब, जो कि समर हाउस को की देखभाल करती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। मिस्टर रैमसे, मिसेस रैमसे, देयर 8 चिल्ड्रन एंड देयर 6 विजिटर्स, ठीक है, 6 विजिटर्स, जिसमें कि लिली ब्रिस्को जो है बहुत मेन है। तो लिली ब्रिस्को इतनी मेन है कि लिली ब्रिस्को, वी कैन अज्यूम दैट लिली ब्रिस्को मे बी वर्जीनिया वुल्फ हरसेल्फ और हर सिस्टर वनेसा बिल, क्योंकि लिली ब्रिस्को इज अ पेंटर, ठीक है। तो पेंटर एंड राइटर आर काइंड ऑफ सेम क्रिएटिविटी, सेम एक्ट ऑफ क्रिएटिविटी। सो वी कैन अज्यूम कि लिली ब्रिस्को का कैरेक्टर यहाँ, लिली ब्रिस्को कैन बी अ प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। सो यू कैन हैव द क्वेश्चन, यू कैन बी आस्क्ड कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ लिली ब्रिस्को, मिसेस रैमसे और मिस्टर रैमसे। तो ये 3 कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। सो डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट लेट्स बी वेरी सिंपल इन दिस वीडियो, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर और क्या क्या है। हाँ, सो कैरेक्टर नहीं, अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो पार्ट्स हैं, जैसे कि बैक कवर में ही हम लोग देखा कि इसके 3 पार्ट्स हैं, विंडो, टाइम पासेस एंड देन लाइट हाउस। सो द विंडो कैसा है, ठीक है। द विंडो जैसा कि हम लोग को दिखता है, द नेम सजेस्ट कि द विंडो, इट मीन्स इट इज़ अ ओपन, या इट इज़ विंडो इज़ अ विंडो थ्रू विच वी सी द आउटसाइड, ठीक है ना, हम लोग बाहर की चीज़ों को देखते हैं। तो बाहर क्या देखते हैं, घर के अंदर हम जब हैं तो बाहर के नज़ारे, मीन्स व्हाट इज़ इन पब्लिक स्फेयर में क्या हो रहा है, द पॉलिटिक्स, द पीपल, द वेदर, द पीपल, या तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर द विंडो में कौन है, द विंडो में है मिसेस रैमसे, एंड मिसेस रैमसे इज़ लुकिंग आउटसाइड थ्रू हर विंडो, और उसी विंडो से रीडर भी देखता है आउटसाइड, मीन्स एज शी परसीव्स द वर्ल्ड,
Mrs. Ramsay perceives the world, reader also perceives the world in the same way. जैसा Mrs. Ramsay बताती हैं उनको जो फील होता है वही हम लोग भी the reader also takes. ठीक है, तो इसमें 19 चैप्टर्स हैं और 19 चैप्टर्स में कितना स्पैन होगा लाइफ टाइम का, तो वो है ओनली 1 डे. ठीक है, तो एक दिन की कहानी के लिए, एक दिन के एक्शंस के लिए 19 चैप्टर्स आई मस्ट से कि बहुत ज़्यादा है. लेकिन इस सेक्शन में जो एक्शंस है, जो फिजिकल एक्शंस है वो तो एक दिन के ही हैं, बट मेंटल एक्शंस, मेंटल थॉट्स वो पूरे के पूरे हैं सारे के सारे लगभग कैरेक्टर्स के, मीन्स मिसेस रैमसे के सबसे ज़्यादा है. सो इट इज़ नॉट लाइक जो हमारी थॉट्स होती हैं, इट इज़ नॉट वेरी क्लियर. क्लियर का मतलब कि वी डिसाइड what is good and what is bad, then we act. लेकिन inside our mind we have myriad of thoughts. तो उन thoughts को लिखना it's very hard, it's very challenging, and उनको लिखते हुए भी एक story को ले जाना आगे it's also a hard job. So this is done by Virginia Woolf, and for doing this act she used the नैरेटिव टेक्निक ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. तो ये थोड़ा सा नया है, तो नए को समझने के लिए हमें और ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बट लेट्स कीप इट सिंपल. थोड़ा सा बताते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ कि स्ट्रीम का मतलब ही होता है क्या, विच हैज़ करंट, मतलब विच हैज़ अ फ्लो. तो इन आवर माइंड वी मेनी आइडियाज़ फ्लोट, तैरते रहते हैं, बट व्हेन वी स्पीक by weighing the ideas. weighing मतलब तौल करके उनको हम बोलते हैं. So our consciousness has also a flow. तो उस फ्लो को बिना तोड़े हुए जब हम सारे आइडियाज़ को पेन से पेपर पे ड्रॉ कर देते हैं, that technique is narrative, that is stream of consciousness narrative technique. तो इस टेक्निक को लिखते हुए, इस टेक्निक को यूज़ करते हुए एक दिन की बात अगर लिखनी होगी तो you must be in need of 19 chapters. ठीक है, और इस चैप्टर में क्या है जैसा कि आप देख सकते हैं, I told you must cultivate the habit of reading. So read. The window opens just before the start of the World War I. The reader looks at the world through Mrs. Ramsay's eyes as she presides over her children and a group of guests on a summer holiday. तो चीज़ें क्या दिख रही हैं आपको, साफ साफ चीज़ें क्या दिख रही हैं, देयर इज अ समर हॉलीडे. ठीक है, ग्रुप ऑफ गेस्ट्स. ठीक है, चिल्ड्रन, 8 चिल्ड्रन, 6 गेस्ट्स. समर हॉलीडे कहाँ है, आइल ऑफ स्काई. ठीक है, आइल ऑफ स्काई. और टाइम क्या है, 1910 to 1920. ठीक है, और फर्स्ट ये सेक्शन है. ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड सेक्शन पे. सेकंड सेक्शन क्या दिख रहा है, टाइम पासेस. ठीक है, सो टाइम इज इम्पॉर्टेंट. जैसे कि मैंने बताया कि एक दिन का टाइम बहुत लंबा हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी 10 साल यूं ही बीत जाते हैं. ठीक है ना, जैसे कि हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है या फिर बहुत लवली एक्सपीरियंस होता है, तो टाइम नहीं बीतता है. 1 घंटे का टाइम लगता है, एक युग हो गया, या मतलब काटते नहीं करता है. व्हेन यू आर वेटिंग फॉर योर बिलवड, देन द 1 hour विल बिकम एन एज. एंड जब आपको एग्जाम में लिखना हो और यू हैव नॉट इनफ टाइम, देन टाइम इज लाइक ये तो तुरंत बीता जा रहा है. ठीक है ना, सो दिस इज टाइम. साइकोलॉजिकल टाइम इसी को कहते हैं. फिजिकल टाइम इज 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes, बट इन साइड योर माइंड देयर इज अनदर डायमेंशन, अनदर डेफिनेशन, अनदर लेंथ ऑफ टाइम. ठीक है ना, तो यू कैन सी कि जब आपकी ट्रेन छूट जाती है तो वही 1 मिनट कितना मतलब दुखदाई हो जाता है. सो दीज आर द वेराइड डायमेंशंस ऑफ टाइम. सो इन फर्स्ट चैप्टर, इन फर्स्ट सेक्शन टू द लाइट हाउस, टाइम पास नहीं हो रहा है. और टाइम पास किसका नहीं हो रहा है, दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. तो दोज आर ऑल थॉट्स आर ऑन द पेपर, बट यहाँ पर टाइम पासिस बीत जाता है, 10 साल बीत जाते हैं. एंड इट हैज़ ओनली 10 चैप्टर्स. 10 चैप्टर्स में 10 years बीत जाते हैं. और इसमें होता क्या है, इन द सेकेंड सेक्शन ऑफ द नॉवल वुल्फ इलस्ट्रेट्स
time's passage by describing the changes wrought in the summer home over a decade. एक 10 साल में 10 साल में क्या होता है उसको वो बताती हैं, ठीक है। तो 10 साल में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाता है, ठीक है, 10 साल के अंदर ही, 4 साल में, 1914 to 1918, ठीक है। नाउ विल मूव टू द थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन है द लाइट हाउस का, जिसमें कि कितने चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं और एक दिन अगेन। अब इसमें होता क्या है, जो फर्स्ट सेक्शन में जो डिज़ायर होती है बच्चे की, दैट इज़ फुलफिल्ड आफ्टर अ डेकेड, 10 साल के बाद। तो जेम्स रैमसे एंड हिज फादर लिली ब्रिस्को go to that lighthouse, ठीक है। एंड यू कैन सी, ये जो एक फ्रंट कवर आपके सामने रखा हुआ है, शी इज़ लिली ब्रिस्को, ठीक है। तो लिली ब्रिस्को इज़ अलोन हियर एंड शी इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग, लेकिन this is the end of the novel. She can complete her painting, ठीक है ना। तो जो पेंटिंग फर्स्ट में हम लोगों ने देखा है, अभी तक देखा नहीं है बट विल सी, कि जो उसने फर्स्ट में स्टार्ट किया था वो यहाँ पे उसे कंप्लीट करती है। और जेम्स रैमसे जो कि फर्स्ट चैप्टर में चाहता था कि वो लाइट हाउस जाए, तो वहाँ यहाँ वो पहुँच जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द end of the novel, and they meet their desires, they realize their desires. तो क्या होता है, again you must read. The third section relates the return of the Ramsay children, now grown, and Lily Briscoe, a painter and friend of the family. So this is how novel खत्म, ठीक है, novel finishes. तो novel is very easy to handle. शुरुआत होती है डिज़ायर से बच्चे की एंड ख़त्म हो जाती है उसके फुलफिलमेंट से। तो इनसाइड और क्या होता है, इफ़ यू आर क्यूरियस देन यू मस्ट रीड, यू मस्ट बाय द बुक। आई मस्ट से आप सबको किताबें खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग देखने के लिए कि इसका ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, जैसे कि मैंने कहा कि ये इसका बहुत सारा मिलता जुलता एलिमेंट्स है, बहुत सारे इंसिडेंट्स जो वर्जीनिया वुल्फ के लाइफ टाइम में हुए थे वो इसमें हैं। बट शी इंसिस्ट कि इसे नॉवल शुड नॉट बी रेड एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑटोबायोग्राफी। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये, इसमें बहुत सारे इवेंट्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा इवेंट्स भी हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने आंसर में लिखेंगे कि दो इट हैज़ सम सिमिलैरिटीज़ बट इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ आई वॉन्ट यू टू रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉवल। ऑलराइट, सो द विंडो का बुक व्यू देखिए आप लोग एंड यू मस्ट रीड। I'll read and you will follow it. Okay. It starts with an inverted comma. मतलब it starts with an utterance. Utterance by whom? Mrs. Ramsay. तो Mrs. Ramsay कहती हैं, yes, of course. If it's fine tomorrow, said Mrs. Ramsay, but you will have to be up with the lark, she added. So it is an answer. ठीक है ना, ये yes of course means when we say yes, when someone asks something कि क्या हम जा सकते हैं, तो कहते हैं हाँ हम जा सकते हैं अगर कल अच्छा दिन रहा तो, लेकिन तुम्हें उठना पड़ेगा with the lark. Lark is a bird who rises early in the morning and sings. ठीक है ना, you can see that picture of that lark. It is similar to our sparrow, homo sparrow जो है हमारे, लेकिन it has a crest, एक छोटा सा crest भी है इसके ऊपर, but it is similar, थोड़ा सा similar है, but its name is very different, lark. ठीक है, so lark के साथ उठना पड़ेगा, that's good. अगर तुम्हें जाना है कहीं तो तुम्हें उठना पड़ेगा, that's good. अब आगे बढ़ते हैं. To her son these words conveyed an extraordinary joy, as if it were settled the expedition were bound to take place and the wonder to which he had looked forward for years and years. Means कि शायद उसने सालों से ये सोचा था, बचपन से ये सोच रखा था कि मैं उस लाइट हाउस के पास जाऊंगा एंड आई विल एक्सप्लोर कि वो कैसा है, सीढ़ियाँ कैसी हैं, हाउ पीपल कीप द लाइट ऑन द टॉप ऑफ दैट लाइट हाउस, कैसे उसको करते हैं. सो ही वॉज वेरी क्यूरियस. लेकिन अब क्या होता है, ही हैज़ द डिज़ायर, बट वॉट हैपन्स नेक्स्ट जो हो रहा है वो आई विल टेल यू.
सेकेंड पेज में ही आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। व्हाट हैपन्स, अब देखिए, मिसेस रैमसे सेड यस ऑफ कोर्स, अगर अच्छा होगा तो चलेंगे, लेकिन हिज फादर सेज बट, said his father, stopping in front of the drawing room window, it won't be fine, stated, it was his statement, सीधा सीधा मना कर दिया, सीधा सीधा डिक्लेयर कर दिया, एज इफ ही इज अ वेदर फोरकास्टर, कि ये अच्छा होगा ही नहीं कल का दिन। मतलब बच्चा चाहता है कि वो घूमने जाए और फादर इज सेइंग नो इट वोंट बी फाइन, तो कैसा मन होगा बच्चे का? अब बच्चे का कैसा मन होगा, दैट इज रिटन, ठीक है ना, वो लिखा हुआ है। शी राइट्स वॉट एवर जेम्स रैमसे थिंक्स, वॉट एवर वी थिंक इफ वी आर डिनाइड ऑफ आवर डिजायर्स। अगर हम कहीं मेला घूमने जाना चाहते हैं या सर्कस देखने जाना चाहते हैं, नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो अब नहीं जाना है के बाद क्या रिएक्शन होता है, दैट इज रिटन हियर। देखेंगे कि जेम्स रैमसे क्या सोचता है। हैड देयर बीन एन एक्स हैंडी, एक छोटी सी कुल्हाड़ी हो, या अ पोकर और एनी वेपन दैट वुड हैव गैश्ड अ होल इन हिज फादर्स ब्रेस्ट एंड किल्ड हिम, देयर एंड देन, तब और तभी, जेम्स वुड हैव सीज्ड इट, जेम्स उसको सीज कर लेता, मतलब ले लेता और उसे मार देता, किसे? अपने फादर को। दैट्स वायलेंट थॉट, सच वर द extremes of emotion that Mr. Ramsay excited in his children's breast by his mere presence। बस वो सामने आ जाते थे तो इतने ज़्यादा खूंखार थे, ठीक है ना, मतलब खूंखार मीन्स वेरी bossy in nature and very bitter in nature, not very affectionate relationship with their children, तो that is here, ठीक है। और ये जेम्स कहता है, जेम्स सोचता है, नॉट कहता है, सोचता है, ठीक है। सोचता क्या है कि हिज फादर इज लीन एज अ नाइफ, पतले हैं छुरी की तरह, नाइफ की तरह, नैरो एज द ब्लेड ऑफ वन, और बहुत नैरो भी है, नॉट हैवी, नॉट वेरी, या नॉट हैवी मीन्स ही डज नॉट हैव दैट मच ग्रेविटी एज हिज मदर मिसेस रैमसे, तो ग्रेविटी नहीं है। एंड ही इज ग्रीनिंग सरकास्टिकली, सरकास्म बहुत ज़्यादा है, क्या समझते हो, ऐसा कुछ, ठीक है ना। आर यू फ्री टू मूव एनीवेयर वेयर यू डिजायर, नो, ठीक है। नॉट ओनली विद द प्लेजर ऑफ डिसइल्यूजनिंग, डिसइल्यूजन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आप लोग जरूर मेहनत करो थोड़ी सी पढ़ने की। डिसइल्यूजन का मतलब क्या होता है? इल्यूजन मतलब कि वी हैव द आइडिया दैट वी कैन गो टू द मार्स, वी कैन गो टू द मून, वी हैव इल्यूजन, हम लोग थोड़ा इमेजिन करते हैं, एंड समटाइम इट बिकम्स ट्रू, चले भी जाते हैं। तो लेकिन अगर कोई ऐसा आए कि उस इल्यूजन को ब्रेक कर दे, नहीं तुम कर ही नहीं सकते, दैट इज डिसइल्यूजनमेंट और डिसइल्यूजनिंग, उसके इल्यूजन को, उसके प्यारे से भ्रम को, उसकी कल्पना को वो क्या करते हैं, तोड़ने का जब काम करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, डिसइल्यूजनिंग हिज सन्स एंड कास्टिंग रिडिक्यूल अपॉन हिज वाइफ। मतलब बच्चे के सपने को तो तोड़ा ही तोड़ा, जो उनकी वाइफ है उनकी बात को भी नेगेट कर दिया, नहीं अच्छा नहीं होगा, दिन दिन अच्छा होगा ही नहीं, तुम क्या बात कर रही हो। सो दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ मिस्टर रैमसे इन द फर्स्ट 2 पेज। और बच्चे का भी डिज़ायर आप समझ गए, एंड मिसेस रैमसे का जो नर्चरिंग और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग अपीयरेंस है वो भी आप समझ गए, हाउ शी सॉफ्टली स्पीक्स टू हर सन, ठीक है। तो ये था जेम्स रैमसे का आइडिया अबाउट हिज फादर। एंड अबाउट हिज मदर क्या था कि वाइफ जो है, मतलब उसकी जो माँ है, हु वॉज 10,000 टाइम्स बेटर इन एवरी वे देन ही वॉज, मीन्स जेम्स थॉट, जेम्स ने सोचा। अब देखिए यहाँ पे एक बात आपको दिख रही होगी, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है जेम्स थॉट, मतलब कि जैसे मैंने कहा था ना कि फर्स्ट जो सेक्शन है कौन सा, विंडो का, उसमें एक दिन की बातों के लिए आपको कितने चैप्टर्स थे, आई गेस 19 चैप्टर्स थे। तो 19 चैप्टर्स में क्या लिखा, थॉट्स लिखे गए हैं, वट एवर दे थिंक, वट एवर इट मे बी वर्चुअस, इट मे बी विशियस,
तो दोनों बातें लिखी हैं, इसलिए ये सेक्शन जो है बहुत लंबा है, इसमें साइकोलॉजिकल टाइम रन करता है ना कि फिजिकल टाइम रन करता है। ऑलराइट, तो आई हैड चोजन सम पेजेस, सम ब्यूटीफुल पेजेस, बट आई गेस कि ये पेजेस मैं फिर से एक्सप्लोर करूँगी विथ कोटेशंस इन नेक्स्ट वीडियो, बट आई कांट रेसिस्ट myself to sharing the one page which is very much attractive, and I like that page very much. So yeah, this is the page which I would like you to explore more इंटरेस्टिंगली। देखिए यहाँ पे जो लिली ब्रिस्को हैं, लिली ब्रिस्को व्हाट आई टोल्ड यू, वी मे अज्यूम हर एज वर्जीनिया वुल्फ और वनेसा बेल। तो शी वॉन्ट्स टू पेंट, बट देर आर कैरेक्टर्स who thinks that women can't paint। और इस नावल में चार्ल्स टैंसले जो है वो यही सोचता है कि ओह यू women, you only eat and talk। तुम्हारा काम क्या है, बस खाना बातें करना, खाना और बातें करना, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। सो एंड व्हेन इट कम्स टू पेंट एंड समथिंग लाइक दैट, एंड या यू कैन सी कि दे डिड नथिंग बट टॉक ईट, ठीक है ना। इट वॉज द वुमेन्स फॉल्ट। Women made civilization impossible with all their charm, all their silliness। मतलब कि civilization को women आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, उनकी silliness की वजह से civilization जो है आगे नहीं बढ़ी। This was the idea of Charles Tansley। और उसी का ये idea भी था क्या कि women can't paint, women can't write, women can't paint। What did that matter coming from him? मतलब ये बात उसके दिमाग में कहाँ से आ रही है? This Lily Briscoe thinks, ठीक है। तो women can't write, women can't paint was the famous or was the notion in that time कि क्रिएटिव काम तो कर ही नहीं सकते, बट इट वॉज नॉट ट्रू एंड वी प्रूव्ड, women proved that। So now लिली ब्रिस्को का जो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर वनेसा बेल का जो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर वर्जीनिया वुल्फ का फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो है, वो टू द लाइट हाउस में एकदम से सामने आता है, ये डिस्कोर्स सामने आ जाता है, ये जो डिस्कशन है वो सामने आता है। सो विथ दीज पैसेजेस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। और ये बहुत अच्छी सी चीज़ मिली मुझे ऑन इंटरनेट। दिस इज़ अ ग्राफिक वर्जन और कॉमिक वर्जन ऑफ द फ्रंट कवर ऑफ टू द लाइट हाउस, जिसमें कि आप देख रहे हैं लिली ब्रिस्को इज हियर, इफ़ यू कैन सी इट क्लियरली, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड चार्ल्स टैंसले इज हियर एंड दिस लाइट हाउस इज हियर, इफ़ यू कैन सी इट इज़ अ माइन्यूटली है यहाँ पर, और शी इज़ पेंटिंग एंड ही इज सेइंग वुमेन कांट पेंट, सी। और फिर जब वो लोग डिनर टेबल पर होते हैं तो ही इज़ मिस्टर रैमसे and these are the guests and she is Lily Briscoe। तो वो सोचती है, वो इस समय भी सोच रही होती है how should I paint। तो this happens, and this happens का मतलब in during the novel Lily Briscoe starts about her idea of painting। Sometimes in between she is stuck कि कैसे करना है, क्या करना है, but later she finds क्या कि उसे क्या करना है। सो here it is written whatever bros, means whatever you think, I don't care, I will be a painter, I will complete my I will pursue my passion, and that is me, that is the spirit of feminism। All right, so with this I would close this session। I must say that you must buy the book and read the book। Thank you very much।